एक गांव में मुकेश और उसका परिवार रहता था। मुकेश के परिवार में उसकी पत्नी सविता, 3 बच्चे और बूढ़े माता पिता रहते थे। मुकेश के पिता बहुत समझदार और ईमानदार व्यक्ति थे। मुकेश गांव के पास के बाजार में ही एक छोटी सी नौकरी करता था। मुकेश की आमदनी कम थी और खर्चे ज्यादा थे। आखिर पूरे परिवार को चलाने वाला वो इकलौता शख्स जो था। मुकेश रोजाना सुबह काम पर जाता और शाम को घर वापस आता था, लेकिन फिर भी वह अपना घर अच्छी तरह से नहीं चला पाता था, क्योंकि वो रोज के सिर्फ 200 रुपए ही कमा पाता था। एक दिन जब वो घर पर आया तो उसे घर में धुआं दिखने लगा। तभी वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम घर में इतना धुआं क्यों करके रखी हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और आंखें जल रही हैं सो अलग। ये सुनकर सविता कहती है कि क्या करूं, तुमने मुझे कोई गैस सिलेंडर लाकर तो दिया नहीं, इसीलिए मैं चूल्हे पर ही खाना बनाऊंगी ना, और अगर मैं चूल्हे पर खाना बनाऊंगी तो धुआं तो होगा ही। ये सब सुनकर मुकेश थोड़ा दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि मेरे परिवार की जो भी स्थिति है वो मेरी वजह से ही तो है। आखिर एक गैस सिलेंडर तक तो नहीं खरीद सका मैं। परेशान होकर मुकेश सविता से कहता है, कब तक हम इस तरह गरीबों की जिंदगी जिएंगे और कब तक मैं किसी के यहाँ पर नौकरी करता रहूंगा। तंग आ गया हूं मैं ऐसी नौकरी से। दिन भर काम करो और बस 200 रुपए। ये सुनकर सविता कहती है, मैं तो आपसे कब से कह रही हूं कि मैं और आप मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जिससे हमें किसी के यहाँ काम भी ना करना पड़े और अच्छी खासी कमाई भी हो जाए। ये सुनकर मुकेश कहता है, हाँ तुम सही कहती हो, पर बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और हम बिजनेस करेंगे क्या, कुछ सोचा है तुमने? सविता, सोचा तो नहीं है जी, पर साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। क्यों जी, सही कह रही हो ना? तभी मुकेश बोलता है, पिछले दिवाली पर जो तुमने समोसे बनाए थे वो मटर और पनीर के समोसे बहुत स्वादिष्ट थे। हम मटर पनीर के समोसे की रेडी लगाते हैं, इससे हमारा बहुत धंधा होगा। सविता, हाँ, और इसमें इतना कोई खर्चा भी नहीं आएगा। मैंने घर खर्चे से कुछ रुपए बचाए हैं, उन्हीं रुपयों से थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं। मुकेश, हाँ सही कह रही हो तुम, मैं आज ही बाजार जाकर जरूरत की चीजें ले आता हूँ। कल से ही हम रेडी लगाएंगे। मैं काम करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। मुकेश और सविता रात भर ठीक से सो नहीं पाते। अपना नया काम शुरू करने का उत्साह भी था और घबराहट भी। सविता, क्यों जी, सब ठीक से हो जाएगा ना? मुकेश, हाँ हाँ होगा, क्यों नहीं। मेहनत करेंगे तो देर सबेर उसका फल भी मिलेगा ही। तुम चिंता मत करो, सब अच्छे से हो जाएगा। दूसरे दिन मुकेश और सविता मटर पनीर समोसे का ताज़ा ताज़ा सामान लाते हैं और दूसरे दिन ही बाजार में मटर पनीर समोसे की रेडी लगाते हैं। मटर पनीर के समोसे बहुत ही स्वादिष्ट थे, इसीलिए 2-3 लोग खाने के लिए आते हैं और उन्हें वो समोसे बहुत पसंद आए और उन्होंने पूरे गांव में खबर फैला दी कि मुकेश के मटर पनीर समोसे बहुत ही स्वादिष्ट है। गांव में खबर फैलते ही मुकेश के ठेले के पास बहुत सारी भीड़ जमा हो गई और सबने मिलकर समोसे खा लिए। मुकेश के ठेले में अचानक इतने लोग आ गए और उनके पास तो इतने समोसे भी नहीं थे। मुकेश भागकर बाजार से और सामान खरीद कर ले आया। सविता और मुकेश ने मिलकर फटाफट और समोसे बनाए। इससे मुकेश के पूरे समोसे बिक गए और उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई। मुकेश और उसकी पत्नी अपने पहले दिन की कमाई देखकर बहुत खुश थे। मुकेश, अरे सविता, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज ही हमारे ठेले पे इतनी बिक्री हो जाएगी। सविता, आप बस देखते जाना मेरा कमाल। वैसे भी यहाँ आसपास के गांव में भी कोई मेरे जैसे मटर पनीर समोसे नहीं बना सकता। मुकेश के पिताजी ने सविता की बातें सुनी। उन्हें उसकी बातों में घमंड दिख रहा था। उन्होंने दोनों को समझाते हुए कहा, बेटा, आज पहला ही दिन था, व्यवसाय बहुत संभाल कर चलाना होता है, तुम दोनों इस बात का ध्यान रखना। मुकेश अपने पिताजी की बातों को गंभीरता से सोचने लगा। तभी सविता बोली, क्या सोच रहे हैं आप? अब पिताजी का स्वभाव तो आपको पता ही है, हर बात इतनी गहराई में जाकर सोचते हैं। हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। अपनी सफलता पर इतनी खुशी जाहिर करनी तो बनती है। चलो सो जाओ, कल फिर से समोसे बेचने चलना है। कल फिर से बहुत सारे पैसे। हाय, मुझे तो सोचकर ही नींद नहीं आ रही। दूसरे दिन मुकेश ने और समोसे बेचे। इसी तरह उनका धंधा बहुत ही बढ़ गया था और वह तब 10 रुपए का एक समोसा बेचा करते थे। लेकिन सविता के मन में लालच आ गया और उसने कहा कि अब हमारी ग्राहकी बहुत हो गई है, इसीलिए अब हम 10 रुपए का नहीं बल्कि 20 रुपए का समोसा बेचेंगे।
दूसरे दिन से अब वो मटर पनीर का समोसा 20 रुपए का एक बेचने लगे। लेकिन समोसे बहुत ही स्वादिष्ट थे, इसीलिए लोगों ने 20 रुपए का समोसा भी खरीद लिया। इसी तरह अब वो और भी पैसे कमाने लगे। एक बार जब वो पनीर खरीदने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर बासी पनीर भी पड़ा हुआ है। वो सिर्फ 150 रुपए किलो है और ताज़ा पनीर 300 रुपए किलो। सविता के मन में लालच आ गया और उसने आधे भाव में बासी पनीर खरीद लिया और बाजार से खराब मटर भी खरीद लिया। मुकेश और सविता ने बासी से पनीर और खराब मटर के समोसे बनाए और बाजार में बेचने के लिए गए। लेकिन जैसे ही लोगों ने वो समोसे खाए, लोगों को उसका स्वाद अच्छा ही नहीं लगा। तभी एक आदमी ने कहा, अरे मुकेश भैया, आज समोसे का स्वाद कुछ अजीब लग रहा है। आज समोसे में वो बात नहीं है। और दो लोग तो समोसा खाते ही गिर गए, क्योंकि उन्होंने बासी पनीर के समोसे खाए थे। इसीलिए उन्हें इन्फेक्शन हो गया। चारों तरफ हल्ला हो गया कि इन दोनों आदमी को अचानक से समोसे खाते ही ये क्या हो गया। तभी वहां से पनीर वाला गुजरा और वो पनीर वाले को पता चल गया कि उन्होंने खराब पनीर के समोसे बनाए हैं और उसने यह बात सबको बता दी। सभी लोग चिल्लाने लगे और उसके ऊपर चढ़ पड़े। जैसे तैसे बचकर के मुकेश और सविता घर वापस लौट आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो दोनों क्या करें। सविता बहुत शर्मिंदा थी, आखिर ये सब उसकी वजह से ही हुआ था। मुकेश को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। पिताजी ने दोनों को समझाते हुए कहा, जो होना था वह तो हो गया। तुम दोनों जाओ और सबसे अपने गलती की माफी मांगो और आगे से अपना काम पूरी ईमानदारी से करना और सबको यह विश्वास भी दिलाओ। तभी सविता ने सबसे माफी मांगी और कहा कि हम लालच में आ गए थे, इसलिए ये सब किया। इसमें सारी गलती मेरी है, पर अब हम आपसे वादा करते हैं कि हम ताज़ा पनीर और ताज़ी सब्जी के ही समोसे बनाएंगे। और इसके बाद उन्होंने कभी लालच नहीं किया और ताज़ा पनीर के और ताज़ा मटर के समोसे बनाने लगे और सारे लोग वो समोसे खुशी खुशी खाने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।